हुकूमत का ये कहना कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं या जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो फेडरेशन के लिए बड़ी गलत है, बट एट द सेम टाइम जो उनके कंसर्न्स हैं उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है, पीटीआई को उसके ऊपर बड़ा खदशा है। आपको लगता है कि दिस कुड बी हैंडल्ड बेटर? देखिए, बात बड़ी अजीबोगरीब शुरू हो गई है। गंडापुर साहब के जज्बात काबू में नहीं आ रहे और वफाकी हुकूमत देख रही है कि 8 सितंबर को क्या तकरीर की और फिर 48 घंटे खामोश रहने के बाद जो की, और बीच में जो केपी असम्बली में तकरीरें हुई वो ना तो इमरान खान के लिए अच्छी हैं, ना सूबे के लिए अच्छी हैं और ओवरऑल वफाक के लिए भी अच्छी नहीं है। जो वाइब्स आ रही हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेट पीटीएम को पीटीआई मिल के कर रही है, क्योंकि इससे बचत का रास्ता तो नहीं बन रहा, ये फंस रहे हैं। ठीक है, गुस्से का इजहार ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं कि आपकी डोमेन नहीं है, आप उसमें जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर घुसने के लिए बात करने जा रहे हैं, तो बस अब गुस्से का इजहार मेरा ख्याल है दोनों तरफ से काफी हो गया। अब बातचीत का रास्ता दोनों में खुलना चाहिए, क्योंकि वजीर आला हर वक्त गुस्से में रहते हैं, उनकी गवर्नर के साथ नहीं बनती, गवर्नर उनको जवाब देते हैं, गवर्नर के दाखिले उन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे बंद किए हुए हैं, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मौलाना फजलुर रहमान उनसे नाराज हैं, क्योंकि वो भी DI खान से हैं, गवर्नर भी वहीं से हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। और फिर पाकिस्तान फंसा रहे हैं बीच में कि जो पुलिस का काम है कि वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन वजीर आला खुद करें। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं केपी के अंदर आप सिचुएशन देखें कि उनके अपने हल्के में, यानी दोनों का, वजीर आला का भी वही है, IG भी वहीं से हैं, कि शाम में लोग नहीं बाहर निकल सकते, 50 के करीब सरकारी एहलकार अगवा हो चुके हैं, एक दूसरे पे इल्जामात हैं। फैसल करीम कुंडी तो कह रहे हैं कि ये भत्तों में शामिल है। तो ये वो वक्त है कि बातचीत के लिए, जैसे पार्लियामेंट में एक बड़ी 18 रुकनी तकड़ी कमेटी बनी है, वहां से रास्ता बनाना चाहिए, बजाय इसके कि बिगाड़ने का। 8 सितंबर का रास्ता अगर इस्टेब्लिशमेंट के जरिए भी लिया था तो उसको होश के नाखूनों के साथ चलाने की होनी चाहिए थी। तकरीरें करें, जज्बात का इजहार करें, लेकिन आप इदारों पे चढ़ न दौड़े और आप आइंदा सियासत के लिए रास्ता लें। अब भी जो लाहौर के लिए उन्होंने गुफ्तगू की और फिर जो वहां पे बैठ के कर रहे हैं, उससे इनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा और जो लोग लड़ाना चाहते हैं उनके लिए तो मजे हैं। वो जो आसानियां पैदा हुई थी अतर काजमी साहब, खान साहब के लिए, वो आसानियां भी डिमिनिश होते हुए नजर आ रही हैं इन स्टेटमेंट्स के बाद। क्या ये तवातुर से अब चलता हुआ देख रहे हैं, अब ये इसी तरीके से आपस में मुंहमारी चलती रहेगी, या फिर अगर इस इशू को, स्पेशली टेररिज्म वाले इशू को सही से सॉल्व करना है तो अली अमीन गंडापुर साहब इंस्टेड ऑफ ये कि वोलेटाइल स्टेटमेंट्स दें, वो वाकई में प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, जो कि एपेक्स कमेटी के अंदर हमने सुना है कि स्पेशली वुज़रा कहते हैं हुकूमती के, उधर उनका तरीकाकार और होता है और स्पीचेस में, जलसों के अंदर तरीकाकार और होता है। देखिए, इसमें दो चीजें अनीका। एक तो बात यह है कि इमरान खान के लिए कौन सी आसानी पैदा हुई, कोई आसानी पैदा नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब के तो जिस तरीके से मुकदमात चलाए जा रहे हैं कि ओपन ट्रायल भी जेल के अंदर हो रहा है, उनकी अहलिया जो है जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था वो भी जेल में है, उनका निकाह भी जो है नाजायज करार दे दिया गया एक अदालती फैसले के जरिए। तो इमरान खान साहब के लिए तो कोई आसानियां नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, क्या आप डिनाई कर रहे हैं कि नैब की तरमीम जो बहाल हुई है उसके बाद उनके लिए आसानियां डेवलप नहीं हुई थी? वो किसने की हैं? वो क्या, वो मतलब कि वो हुकूमत ने की है? वो तो एक अदालती फैसला आया ना। नहीं, वो अदालती, लेकिन आसानियां तो पैदा हो रही थी ना अतर साहब, कोई वे आउट निकल रहा हुआ नजर आ रहा था। नहीं, देखिए, वो यहाँ पे तो देखिए हुकूमती वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं अगर वो एक केस में जमानत होगी तो हम दूसरे में पकड़ लेंगे। तो इमरान खान साहब के लिए कोई वो नहीं है आसानी या मुश्किल, ये वो मामला नहीं है। मामला ये है कि अली अमीन साहब ने जो अभी बात की है और जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए, ये भी अनीका, ये सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी वो है जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से यहाँ पे हो रहा है, जिस किस्म का माहौल था। आज अली अमीन अगर कोई सख्त बात कर रहा है तो हमने देखा अली अमीन को कैसे शहर शहर घुमाया गया, अली अमीन को के साथ क्या हुआ 2 सालों के दौरान आए। अतर साहब, क्या हुआ? उन्होंने तो कहा है कि मैं मीटिंग में था, पीटीआई के सारे लोग कह रहे हैं वो मीटिंग में थे, तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं अनिका, मैं 2 सालों की बात कर रहा हूं, मैं उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान जो कुछ होता रहा, मैं उस तरफ बात कर रहा हूं कि अली अमीन जब गिरफ्तार हुए थे, जिस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी गई थी और पंजाब की असेंबली तोड़ी गई थी, उसके बाद वक्त पे इंतखाबात नहीं हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत खत्म कर दी गई थी, खालिद खुर्शीद ने बड़ी सख्त बातें की, वो नाअहल करार दे दिए गए, उनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा, 6-7-8 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन 20,000 वोट नहीं गिन सका, वो सीट अभी भी उसी तरह मुतनाज़ा पड़ी हुई है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अली अमीन या कोई और मौजूद शख्सियत अगर कोई बात कर रहा है,
वो बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स हैं। बीमारी ये है कि आइन और कानून के ऊपर यहाँ पे चीजें नहीं चलती रही, जिसकी वजह से जो है आज हम इस नहज पे पहुंच गए। अब इसका हल भी ये है कि चाहे वो वफाक हो जाए, वो सूबा हो जाए, वो आइन और कानून के मुताबिक जो उनका किरदार है। अली अमीन का ये किरदार नहीं है कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करें, और जो वफाक का ये किरदार नहीं है कि वो जो एक सूबा है जिसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिसके पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, वो उसको डिक्टेट करे कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने किधर आना है, तुमने नहीं जाना। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीजों को काम डाउन करने की जरूरत है, और जो मामलात, हकीकी मामलात हैं, उनको हल करने की जरूरत है। ये वर्बल जो एक दूसरे के ऊपर ऑन स्लॉट है, इसको अगर थोड़ा सा हम कम कर दें तो शायद चीजें बेहतर हों। राना साहब, ये बात ठीक है कि चीजों को काम डाउन करने की जरूरत है, ये बात भी ठीक है कि मामलात इस तरह से हल नहीं होते, और ये बात भी ठीक है कि मुल्कों में भी जंग होती है तो एंड पे मेज पे ही हल होती है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इस टाइम पर जो विफाक और सीएम केपीके के दरमियान, मैं पूरे केपीके की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके अपने वुज़रा ऐसे हैं जो कि उनके खिलाफ हैं, उनके अपने वुज़रा हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो करप्शन कर रहे हैं, वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में काम डाउन करें कैसे? काम डाउन होने लगती है तो कहीं से स्टेटमेंट आ जाती है, स्पेशली सीएम साहब की तरफ से। देखिए, यही तो वो मसला है कि ना आप गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं अपने सूबे में, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं, और आप विफाक पे चढ़ाई कर रहे हैं। आपको सारे पाकिस्तान की फिक्र है, लेकिन आप जिस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उसके मसाइल पे आप बात नहीं कर रहे। आप बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब की थपकी आपको मौजूद है, और जिन लोगों ने शिकायत लगाई करप्शन की उन्हीं को फारिग कर दिया गया। लेकिन ये मसाइल का हल तो नहीं है, ये पहले भी होता रहा। परवेज खट्टक के खिलाफ जो खड़े हुए थे लोग, उन्हीं को फिर टिकट नहीं दिए गए, उन्होंने भी बगावत की, उन्होंने सेनेट में टिकट दूसरी तरफ जाके वोट डाल दिए। आज भी जो लोग पीटीआई के साथ वफादार हैं लेकिन उनकी जहनी तौर पे हम आंगी नहीं है अली अमीन गंडापुर के साथ, तो पीटीआई में उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि सॉरी हम करेंगे शॉर्ट, क्या इधर भी इम्कान है कि वो दूसरी तरफ जाकर वोट कर देंगे? सॉरी, दोबारा सवाल करेंगे। क्या इधर भी इम्कानात मौजूद है माजी की तरह कि वो उधर जाके वोट कर देंगे दूसरी तरफ? अभी पता है हमें कानूनी तरामीम वगैरह की बात तो चल रही है ना, दे आर गोइंग टू। नहीं, मैं देखें, वो जो है ना खुफिया वोटिंग और बात है जिसका अभी मरहला नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि अब 63A जो पीटीआई की सहूलत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया था पंजाब में दो साल पहले, तो वो तो अब आप वोट तो डाल ही नहीं सकते ना, चाहे आईनी तरमीम हो, आप नहीं कर सकते इस तरह की वोटिंग। गवर्नमेंट की थॉट जरा अलग है। और सूबाई असेंबली वालों का अभी मरहला नहीं आया। मैं अदम एतमाद का भी कह रहा हूँ कि वो सारे DC हो जाएंगे। अगर ऐलान भी करते हैं पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इनफोर्स है। तो आप वोट तो कर ही नहीं सकते, तो अली अमीन को आप वोट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अदम एतमाद इस वक्त आइन के अंदर मौजूद कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ तभी हो सकता है कि गवर्नर कहें कि आप एतमाद का वोट लें और वो ना ले सकें, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मुझे बिल्कुल केपी में नजर नहीं आ रही। अली अमीन को उसका कोई नुकसान होगा। ठीक,